गुड मॉर्निंग। हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग लाइट पढ़ने वाले हैं। लाइट ये चैप्टर जो है 10th स्टैंडर्ड का है, सीबीएसई बोर्ड। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि लाइट होता है। अगर हम लोग लाइट के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके वजह से हम लोग ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं। वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ दिस लाइट. So we say that light is a form of energy which gives us a sense of vision. A sense of vision. हम लोग बोलते हैं कि हमें एक सेंस ऑफ विजन मिलता है बिकॉज ऑफ लाइट. दैट इज द रीजन व्हाई वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स. करेक्ट. एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. मतलब वॉट एवर इज रिफ्लेक्टेड बैक इज द ओनली पार्ट विच वी आर एबल टू सी. इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब भी whenever the light falls on the object, it reflects the light, and when this reflected light reaches our eyes, we see the objects. मतलब क्या है, ये जो लाइट है रिफ्लेक्ट होने के बाद में whenever it goes into the eyes, मतलब क्या है, at the retina, जहाँ पे हमको सेंसेशन मिलता है कि एक इमेज फॉर्म हो रही है, that moment we are able to see the objects. विदाउट रिफ्लेक्शन हम लोग नहीं देख पाए. इसका मतलब यही है सिंपल. If you are able to see a blue color, that means that object is reflecting only blue color. So whatever the color that object is reflecting, we are able to see that color. एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास लाइट के लिए. हम बोलते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. इसी को एक और नाम से बोला गया है. ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन. रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. दैट मीन्स लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ. लाइट के बेसिकली दो थ्योरीज है, एक पार्टिकल थ्योरी और एक वेव थ्योरी. बट इन बोथ द थ्योरीज वी सी दैट एक रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन हम लोग देख पाते हैं लाइट के लिए. एंड इन स्टैंडर्ड 10 यू विल बी स्टडिंग अबाउट द लाइट ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट पाथ ओनली, जहाँ पे हम लोग मेजरली पार्टिकल थ्योरी को ही ज्यादा यूज करने वाले हैं. वेव थ्योरी का पार्ट बहुत कम आएगा. The common phenomena which we are able to see in our day-to-day lives because of light, वो क्या क्या है मेरे पास में. ऐसे दैट फॉर्मेशन ऑफ शैडोज है, वो कई बार आप देख चुके हो. फिर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय मिरर्स एंड लेंसेस, जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हो. प्लेन मिरर के अंदर आप डेली सुबह उठने के बाद में अपना चेहरा देखते हो. द इमेज फॉर्म बाय दोस प्लेन मिरर्स. उसके बाद में यू मस्ट हैव बीन टू सम ऑफ द मॉल्स, या फिर अगर कोई एक हम लोग बोलते हैं कि लाफिंग ग्लास वाला कोई एक जगह होता है, वहां पे आप देखते हो कि छोटे मोटे अलग अलग तरीके के आपके इमेजेस फॉर्म होते हैं. तो वो जो मिरर्स है, वो मिरर्स सादे प्लेन मिरर्स नहीं है. दे आर स्फेरिकल मिरर्स. यू कैन सी कि वो कर्व्ड होते हैं थोड़े से, उनका पार्ट अलग है. मतलब क्या, इमेज जो फॉर्म कर रहे हैं वो एक अलग तरीके से फॉर्म कर रहे हैं. बेंडिंग ऑफ लाइट इन अ मीडियम हम लोग देखते हैं क्या होता है. बेंडिंग ऑफ लाइट मतलब क्या, उसको बोला जाता है रिफ्रैक्शन. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, फॉर्मेशन ऑफ रेनबोज, ये हम लोग कई बार देख चुके हैं. ये हमारे कॉमन फिनोमिना है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में बिकॉज ऑफ लाइट देख पाते हैं. बिकॉज ऑफ लाइट हम लोग देख पाते हैं. दो तीन फिनोमिना अगर हम लोग देखना चाहे तो मैं दिखाता हूं आपको. एक दो फिनोमिना जो हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं, जैसे कि नॉर्मल हमारा बोल रहे हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो हम लोगों ने अभी बात की थी. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर कैसा होता है, एक इंसिडेंट रे रहेगा. मतलब ये यहाँ से आ रहा है इंसिडेंट रे मेरा, ये इधर गिरा. इस जगह को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. एक पॉइंट होता है जहां पर वो इंसिडेंट हुआ है, फिर वहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा. नाउ दिस इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टिंग बैक, या आप बोल सकते हो बाउंसिंग बैक फ्रॉम द सेम पॉइंट. और वो जो पॉइंट है उसको बोला गया है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. देयर इज वन थिंग विच वी हैव ऑब्जर्व्ड, दैट ये जो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो सेम होता है. अब एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये एक सरफेस है मेरा, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करता हूं मैं तो मुझे मिलता है एक नॉर्मल. इस नॉर्मल के साथ जो एक एंगल हम लोग बनाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाएगा. इंसिडेंट रे का जो बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस,
रिफ्लेक्टेड रे का जो बनेगा दैट विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हमारे पास में कुछ लॉज है लाइट के लिए, जिसके अंदर हम लोग ये बोलते हैं कि रिफ्लेक्शन में ये दिखा गया है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो हमेशा इक्वली होता है। दैट वी विल बी स्टडीइंग इन डीपर, आगे की स्लाइड्स के अंदर हम लोग देखेंगे। सेकंड जो पार्ट आप देख रहे हो ये ग्लास है। ग्लास के अंदर यू कैन से देयर इज अ स्ट्रॉ व्हिच इज बीइंग केप्ट, पानी भरा हुआ है आधा, जहां से पानी है या जहां तक पानी है वो मीडियम पे मुझे दिख रहा है दैट स्ट्रॉ इज ब्रोकन। ये बेसिकली रिफ्रैक्शन की वजह से है। ये कौन सा फिनोमिना है? ये रिफ्रैक्शन। इसी को हम लोग बोलने वाले थे बेंडिंग ऑफ लाइट। इसको हम बोलते हैं क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद में ये है रेनबो। ये बहुत कम बार देखा होगा आपने, नॉट सो मेनी टाइम्स इट इज पॉसिबल टू सी सच अ काइंड ऑफ रेनबो। उसके बाद में ये जो लास्ट वाला है इसको बोला जाता है डिस्पर्जन। इसको बोलते हैं हम लोग डिस्पर्जन। इसका मतलब क्या है कि एक जो व्हाइट लाइट आती है ना वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, उसको बोलते हैं डिस्पर्जन। और ये जो डिवाइस है इसको बोला जाता है प्रिज्म, जिसके वजह से ये लाइट जो है 7 कलर में, विबग्योर जिसको बोलते हैं हम लोग, ये रेनबो के अंदर भी आता है हमारे पास में, इन दैट 7 डिफरेंट कलर्स इट गेट्स डिस्पर्स्ड, इसलिए इसको बोला जाता है डिस्पर्शन। और ये जो कलर का जो बैंड बनता है ना इसको हम लोग स्पेक्ट्रम बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? स्पेक्ट्रम। ये भी हम लोग पढ़ने वाले। सो हमारे पास में लाइट में जो होने वाला है पूरा in this standard 10 we are going to study about reflection, refraction, रेनबो फॉर्मेशन और डिस्पर्शन। ये चारों फिनोमिना हम लोग बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी अपलोडिंग अबाउट इमेजेस फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर एंड ऑल्सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है और इमेजेस एक प्लेन मिरर में जो हम लोग फॉर्म करते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। थैंक यू, आई विल बी साइनिंग ऑफ।